नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि नारी शक्ति का हमारे जीवन में क्या योगदान है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में वो हमारे जीवन में खुशहाली के रंग घोल देती हैं। संसार की कल्पना भी नारी शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता। माँ यदि ना हो, तो फिर बच्चों का क्या हाल होता है, हम सभी जानते हैं। माँ का क्या योगदान रहा है, बहन का या पत्नी का या बिटिया का, हमारे जीवन में क्या योगदान है, वो हम सभी जानते हैं, अनुभव करते हैं, शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता। कहा भी जाता है, एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा ही एक नारी का हाथ होता है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मित्रों, आज नारी शक्ति की बात इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ उड़ीसा महिला कमीशन की अध्यक्षा डॉक्टर मिंती बेहरा जी हैं, जिन्होंने नारियों के लिए बहुत सुंदर कार्य किए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी, उनके प्रमोशन के लिए भी। साथ ही साथ वो न केवल उन्हें न्याय दिला रही हैं, न केवल उन्हें जागरूक कर रही हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें सशक्त करने का कार्य कर रही हैं। आपको दादा साहब फाल्के नारी शक्ति अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो ऐसी महान नारी शक्ति का आइए अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिंती जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। मिंती जी, खास करके जब हम महिलाओं की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो हमेशा ही उनके विकास की बात कही जाती है। ये कहा जाता है कि नारियाँ जैसे पहले थीं, वैसी अभी नहीं हैं। तो आपको विशेष करके वर्तमान संदर्भ में देखते हुए नारी शक्ति को क्या लगता है कि किस-किस चीज़ की आवश्यकता है उनके लिए? एक्चुअली आप सबको मालूम है, संस्कृत में एक पंक्ति है, "यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः"। जी, जहाँ पर नारियों को सम्मान किया जाता है, पूजा करते हैं, इस समाज में देवता वास करते हैं। इस बात को रखने में बोलना चाहती हूँ, आज भी नारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी नारी समाज का किस क्षेत्र में भी टचर होता है। हुँ, इसलिए वुमेन कमीशन है। आप जैसे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से बाबा का निर्देश से आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। मैं सोच रही हूँ सारा वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन माध्यम से वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाता है। वुमेन को आपका ऑर्गेनाइजेशन में मेन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके साथ वुमेन का जो राइट्स है, वुमेन का जो संविधान की व्यवस्था है, हम लोग सब जानते हैं। इसके बाद भी हम लोग वुमेन के लिए नया रूल बनाते हैं, हुँ, नया नियम करते हैं, आइन में स्ट्रांग होता है। आपको मालूम है पार्लियामेंट में पास हुआ है वुमेन रिलेटेड लॉ को और स्ट्रांग बनाने के लिए। जी। फिर भी वुमेन के ऊपर में और भी काम कराना चाहिए क्योंकि आज भी सोसाइटी में वुमेन को नेग्लेक्टेड किया जाता है। बिल्कुल। तो ये जो नारियों के लिए आप जो कार्य कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि हम जिस लेवल पे नियम कानून बना रहे हैं, वो नियम कानून ही उनके उत्थान के लिए पर्याप्त होगा या कुछ और भी ख़ास उनके लिए किया सच जाना चाहिए? एक्चुअली नियम कानून ऑलरेडी है। वुमेन कमीशन उड़ीसा तरफ से मैं 26 8 को उड़िया लैंग्वेज में एफएक्यू किया है। जी, इसके साथ वुमेन कमीशन तरफ से सारा भारतवर्ष में नेशनल लेवल में नेशनल वुमेन कमीशन, इंडिया में सब स्टेट में कमीशन हम लोग लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। इसके साथ लीगल अवेयरनेस करने के लिए हम लोग पंचायत लेवल लोकल बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। जो फ्रंट फेस में सोशल वर्कर है, फ्रंट फेस जो गवर्नमेंट वर्कर है, हुँ, हुँ। इस सब को लेके हम लोग काम करते हैं। कैसे महिला को सम्मान दे पाएँगे, कैसे महिला आपकी डिग्निटी मेंटेन कर पाएँगे, आत्मसम्मान से जीवन अतिबाहित कर पाएँगे, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए वुमेन को भी वही एम्पावरमेंट करना चाहिए, वुमेन भी सचेतन होना चाहिए कि वुमेन रिलेटेड जितना लॉ है, वो सब जानना चाहिए। जी, वो लॉ को जानेंगे तो हम लोग जीत पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक जानकारी हमारे पास हो ही। आपने एक बात कही थी कि ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन स्पेशली स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट
की एक बात करती है, उस दिशा में कार्य करती है। इस पे आपका क्या कहना है? स्पिरिचुअली या मोरली एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है आज की बहुत महिलाओं के ज़रूरी है। लिए? आज का जो सोसाइटी में जितना परिवर्तन हो रहा है, सोसाइटी में जितना इश्यू राइज़ कर रहे हैं, इसलिए सामना करने के लिए, इस राइज़ को फेस करने के लिए हम लोग को स्पिरिचुअल माइंड को डेवलप करना ज़रूरी है। क्योंकि स्पिरिचुअल माइंड से हम लोग को शांति मिलता है। हम लोग पीसफुल ये सब काम कर पाएँगे। जितना प्रॉब्लम अब बढ़ रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम बढ़ रही है, वुमेन भी मल्टीपल वर्क कर रही है। इसके साथ स्पिरिचुअल माइंड को, स्पिरिचुअल लाइन को हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो अच्छा से स्मूथली हम लोग मैनेज कर पाएँगे। घर हो या ऑफिस हो, सबको हम लोग स्मूथली मैनेज कर पाएँगे। जी, जी, जी। तो यहाँ आप इस ऑर्गनाइज़ेशन में आई हैं जिसको महिलाएँ ही संचालित कर रही हैं। आप महिलाओं के लिए कार्य करती रही हैं पूरे जीवन। तो यहाँ महिलाओं के द्वारा संचालित इस ऑर्गनाइज़ेशन को देख कर के कैसा लग रहा है? क्या अनुभव कर रहे हैं? मैं तो आपको फर्स्ट बोल चुकी हूँ कि ऑल ओवर इंडिया नहीं बोलूँगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और कुमारों बाबा का निर्देश से इतना बढ़िया काम करे है, स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में। वुमेन को सशक्तिकरण करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से वुमेन सब काम करते हैं। वुमेन इधर हेड है, वुमेन के निर्देश से वुमेन कर्म करता है। उन सब का वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं प्रभावित हुई और इधर आई, आपके साथ शामिल हुई। बहुत सुंदर। तो यहाँ की जो गतिविधियाँ आपने देखी होंगी, कइयों को ऐसा लगता है कि महिलाएँ सब चीज़ें कम से कम प्रशासनिक जो कार्य है, वो प्रशासनिक कार्य उतना अच्छे से नहीं कर सकतीं। घर का ही कार्य ठीक है, वो गृहलक्ष्मी ही अच्छी है, बाहर का कार्य शायद उतना अच्छे से ना कर पाएँगी। लेकिन यहाँ आप देख रही होंगी ब्रह्मा कुमारीज़ में सारे ही प्रशासनिक जो कार्य है, सारी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ है, सबका संचालन हेड बनकर के, बड़ी बनकर, मुखिया बनकर बहनें ही कर रही हैं। तो यहाँ की व्यवस्था में क्या आपको कुछ ऊपर-नीचे लगा कि नहीं महिलाएँ शायद नहीं, ठीक से नहीं नहीं, कर पा नहीं, रही हैं? नहीं, ऐसे बात नहीं है। जी, जो आप जो बोल रहे हैं घर का लक्ष्मी नहीं है, देश का लक्ष्मी वो बन चुकी है। जी, आपको मालूम है हम लोग का उड़ीसा का बेटी, उड़ीसा का बहू, जी, एक्स मिनिस्टर, एक्स गवर्नर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसका बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, हम सबके लिए आदर्श हाँ, हैं, प्रेरणा की आपको मूर्ति हैं। सबको मालूम होना चाहिए, द्रौपदी मैडम एक आदिवासी जिला मयूरभंज से उनका लाइफ का लाइन स्टार्ट किए थे। लेकिन उनका लाइफ में इतना प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो सबको मैनेज किया आपका आध्यात्मिक मार्ग से। अभी हम लोग का सर्वोच्च क्षमताधारी है। इसके साथ मैं बोलना चाहती हूँ, जितना पुरुष लोग करते हैं, इससे ज़्यादा महिला कर पाएँगे। ओवरऑली जब हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, हम लोग को मोरली, मेंटली हम लोग इसको आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेंगे, ऑब्वियसली वुमेन बहुत काम कर पाएँगे और बहुत आगे बढ़ पाएँगे। जो हम लोग बोल रहे हैं वुमेन अभी भी कुछ नहीं कर पाएँगे, ऐसे ठीक नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है जो वुमेन के लिए ही संसार आगे बढ़ते हैं। वुमेन जिस क्षेत्र में काम करते हैं, इस क्षेत्र में ऑनेस्टली काम होता है। हुँ, जहाँ पर 4-5 वुमेन होगा तो इस पर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भूल प्रमाणित किया, आपका जो कल प्रोग्राम था एट अ टाइम 5000 अबव वुमेन बैठी हुई थी। हुँ, हुँ। लेकिन इतना पिन ऑफ साइलेंस था इस पर परिवेश, मैं आश्चर्य हो गई कि इतना सुंदर प्रोग्राम एट अ टाइम 5000 अबव वुमेन पूरा साइलेंसली हम लोग का जो स्पीच था, बहन का जो स्पीच था, जो प्रवचन था, वो जी। सब स्मूथली सुन रही थी। हुँ, हुँ, वही हुँ। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट का, वुमेन डिसिप्लिन का, वुमेन सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जी, 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 हुँ, आपने बहुत ही सुंदर-सी बात कही। वैसे लोग ये कह देते हुँ, हैं कि 4 महिलाएँ बैठेंगे तो गपशप ही करेंगी, हुँ, कोई काम नहीं हो करेंगे। पाएगा, लेकिन यस, आपने बड़ा आपका एग्ज़ाम्पल संस्था ये सबको स्पष्ट किया है, जे ऐसे ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं, जी। जे पार्लियामेंट में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, जिन-जिन क्षेत्र में पुरुष और महिला काम करते हैं, हुँ, हुँ। इसमें इक्वालिटी आना चाहिए। जेंडर जी। इक्वालिटी होगा तो सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी।
बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं फैमिली से जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। तो फैमिली से हम लोग बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, हुँ, सबको इक्वल में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफ़ॉर्म देंगे, सुजग देंगे, जी। तो हम लोग आगे से ज़रूर एक सुंदर समाज बिल्कुल, और गठित ये कर बहुत-बहुत पाएँगे। ज़रूरी भी है हुँ, क्योंकि दोनों ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों हुँ। जब समान रूप से दोनों में जैसे कहते हैं दोनों टायर में समान हवा होगी आइए तभी गाड़ी अच्छी चल चलेगी, समाज भी वैसे ही आगे बढ़ेगा जब हुँ, दोनों को ही समान अधिकार होंगे। तो मैं वहीं आता हूँ जैसे आपने कहा कि 4 महिलाओं हुँ, वाली बात और यहाँ जब आप महिला सम्मेलन में आई हैं, तो यहाँ का जो एक सीख है कहूँ, हुँ। शिक्षा है या स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर है, वहाँ आकर के एक सुंदर परिवर्तन सभी अनुभव कर रहे होंगे। तो किस प्रकार का एक सम्मेलन रहा आप लोगों का जिस महिला सम्मेलन में आप आई हैं? क्या चर्चाएँ आप लोगों की हुई ताकि नारी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, सशक्त बनाया जा सके? कल जो रिसर्च पर्सन का जो गेस्ट थे, जो पैनल डिस्कशन हो रहा था, इसमें एक निर्यास निकला जे नारी सब कुछ कर पाएँगी, लेकिन हम लोग को प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए, जिस प्लेटफ़ॉर्म आप दे रही हैं। आपका ये जो कार्यक्रम ओनली माउंट आबू नहीं है, सारा भारतवर्ष में होना चाहिए। जी। क्योंकि इस माध्यम से आप लोग इतना वही मैसेज देता है सोसाइटी को, जे नारी के बिना सृष्टि का करना ठीक नहीं है। इसलिए जो मैसेज हम लोग को इधर मिला, जो हम लोग को इधर जो एनर्जी मिला आध्यात्मिक माध्यम से, बाबा के वार्ता से जो निर्देश मिला, इस निर्देश को हम लोग शामिल करेंगे, अंतःकरण में रियाज़ करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर पाएँगे। जी, 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 बहुत सुंदर। आपको लगता है ब्रह्मा कुमारीज़ जो शिक्षाएँ दे रही हैं, जो ज्ञान दे रही हैं या फिर जिन मूल्यों की बातें कर रही हैं, आज के दौर में चाहे वो नारी हैं, पुरुष हैं, किसी भी वर्ग के हैं, आज इस ज्ञान या इन मूल्यों की, अध्यात्म की सबको बहुत ज़रूरत। एक्चुअली आपको मालूम है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्राइम जो रिपोर्ट एक दिए थे आफ्टर कोरोना के बाद, जी। जो बोल रहे थे कि आफ्टर कोरोना के बाद वुमेन का वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका है। हुँ, हुँ। इसका एक प्रमुख कारण है क्योंकि जो अभी मानसिक स्तर में वुमेन है और बच्चे हैं और पुरुष है, सबका एक परिवर्तन हुआ है। हुँ, हुँ। इसलिए आध्यात्मिक लाइन ज़रूर है, जिसके माध्यम से प्राणायाम ये सब करके हम लोग अंतःकरण को जागृत कर पाएँगे। अंतःकरण को जागृत कर पाएँगे, मानसिक स्तर में हम लोग स्टेबल रह पाएँगे तो सोसाइटी आगे बढ़ पाएगा। जी। इसलिए आप लोग का जो राजयोग करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि राजयोग के साथ आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्तर में हम लोग शांति से काम कर पाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज़रूरी हो गया है हुँ, आज क्योंकि जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक हुँ, वायलेंस महिलाओं के लिए, वैसे ही ये सुसाइड के केसेज़ यूथ में हुँ, देखने में हुँ, आते हुँ। हैं, बच्चे लोग मेंटल को भी बच्चे में भी एंड इवन हाँ, आजकल जो स्ट्रेस का या हुँ, डिप्रेशन का जो दौर है, वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हुँ, संख्या हुँ, बढ़ती जा रही है, ये भी देखा जा जा हुँ, रहा है। हुँ। तो यहाँ ही लगता है कि अब लोगों को अध्यात्म की ओर चलने या मेंटली अपने आप को कूल, काम रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक लाइन के बिना, मेडिटेशन के बिना, योग प्राणायाम के बिना हम लोग शरीर को कुछ नहीं मिलता है। हुँ, हुँ। स्टेबल रखने के लिए, मानसिक स्तर में शांत सुख पाने के लिए आध्यात्मिक लाइन से जाना है और भगवान को प्रेयर करना है। आपका शरीर ऊपर में कंट्रोल लाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो आप क्या कहेंगी अब हमारे दर्शकों को भी और साथ ही हुँ, हमारी सभी बहनों को भी हुँ। यहाँ से जाने के बाद कैसे उन्हें आप आध्यात्म की ओर या फिर योग की ओर लेके चलेंगे? मैं ज़रूर कहूँगी, इधर जो माउंट आबू का प्लेस बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत शांतिपूर्ण प्लेस है, प्राकृतिक सौंदर्य में भरा पूरा प्लेस है। इधर आइए, इस ऑर्गेनाइज़ का राजयोग को सीखिए, बाबा का निर्देश को लेकर आप जाइए, समाज में सुख शांति में जीवन अतिबाहित करिए। जी, आपके पास एक बहुत बड़ा संगठन है, पूरे ही उड़ीसा की जो हमारी बहनें हैं
उन्हें आप एक नेतृत्व दे रहे हैं, प्रोटेक्शन के तौर पे कह लें या फिर जो भी उनकी बाहरी विकास के तौर पे कह लें। तो उनके लिए आप किस प्रकार से इस राजयोग को या इस अध्यात्म को अप्लाई करना चाहेंगे? एक्चुअली वुमेन कमीशन का काम है वुमेन्स राइट को प्रोटेक्ट करने का। जी, तो इसलिए वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग विभिन्न संगठन से अवेयरनेस काम कर रहे हैं। तो हम लोग जब ओडिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। हुँ, इस हुँ। प्रोग्राम से मैं आपका जो ओडिशा का जो दीदी है, मैडम को मैं बोली थी, वो आई थी। हम लोग का जो लीगल जो कैंप चल रहा है, इस जी, कैंप में मैडम आध्यात्मिक लाइन का बाबा का वार्ता का प्रचार किए थे। अच्छा। इसका प्रभाव बहुत सुंदर था। इस प्रभाव से सब लोग भी बहुत पसंद किया कि इसका अभी जो स्थिति चल रही है, मानसिक स्तर में स्टेबल होने के लिए, मानसिक स्तर में जो शांति लाने के लिए आध्यात्मिक लाइन को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को मैं जो जुड़ी थी, इस माध्यम से मुझे बहुत प्रशंसा मिला था। बहुत लोग भी बहुत पसंद किए थे। ऑफ़िसर भी बहुत रिस्पॉन्ड किए थे, ऑफ़िसर भी सब शामिल हुए थे, हुँ, हुँ। क्योंकि हम लोग को भी सुख शांति में जीना है, आगे बढ़ना है। इसलिए तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिस क्षेत्र में है, जिस प्रांगण में है, जहाँ पर भी है, हम लोग अध्यात्म को इंक्लूड कर देंगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा। जी, जी, ये बड़ा अच्छा है हुँ, कि जहाँ कहीं भी हुँ, शिविर होती हैं या हुँ, जहाँ कहीं भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें एक स्पिरिचुअल टच हुँ, रहे, तो लोगों को चलो सारी हुँ, जानकारी मिलने के साथ-साथ कैसे स्पिरिचुअली अपने आप को एम्पावर करें, हुँ, मेंटली एम्पावर करें, ये बात भी यदि मिल जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और एक श्योर। जीवन जीने की एक सुंदर कला सभी हमारी हुँ, बहनें सीख पाएँगी और वैसे भी कहा जाता है कि एक नारी को कुछ बात दे दी जाए, सिखा दी जाए, हुँ, तो पूरा परिवार, पूरा खानदान ही उससे हुँ। प्रकाशित हो जाता है। तो एक ख़ास बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो विशेष करके योग का या ज्ञान का या अध्यात्म की जो बात आती है, आप कैसे इस चीज़ को अपने साथ लेके चलती हैं? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि एक्चुअली मैं महिलाएँ इतनी ज़्यादा व्यस्त होती हैं, हुँ। घर का भी कार्य करना, परिवार को भी सँभालना, बाहर भी देखना, तो कई बार लगता है कि कैसे इतना बैलेंस रखते हैं और इसमें ये स्पिरिचुअलिटी कैसे मदद करती है आपको? आप लोग को मालूम है, हम लोग का उड़ीसा का महाप्रभु श्री जगन्नाथ विश्व नियंता है। जगन्नाथ एक अवतार है, एक क्षेत्र है। मैं मेरी दिन शुरू करती हूँ जगन्नाथ महाप्रभु का स्मरण करके। जी, इसके साथ मैं सुबह से रात तक जितना भी काम करती हूँ, पहले मैं प्रेयर करके भगवान को प्रार्थना करके बाद मैं काम शुरू करती हूँ। इसके साथ जो योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ मैं भी करती हूँ। इसके साथ हम लोग का कमीशन में पर डे हम लोग 30 से 40 केस डील करते हैं। इस केस में जब हम लोग बोथ पार्टी में हियरिंग करते हैं, आध्यात्मिक लाइन का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन होता है, इस सिचुएशन में आध्यात्मिक लाइन को इंक्लूड करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आध्यात्मिक मार्ग से हम लोग हस्बैंड वाइफ है, फैमिली के माध्यम से हम लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण ला पाएँगे। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक लाइन एक बेस्ट माध्यम है, जिस माध्यम से हम लोग शांति से, आराम से काम कर पाएँगे। जी, 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 जी। इसलिए सभी उस पथ को ज़रूर अपनाएँ, चाहे जीवन में जितने भी आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि ये सचमुच ऐसा लगता है कि जीवन को बैलेंस करके रखता है। आज या ऐसा नहीं लगता आपको कि हम भौतिकता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि हमारे पास पैसे हों, बंगले हों, गाड़ी हो, इसके पास ये आ गया, वो आ गया। लेकिन ये जो एक अध्यात्म है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी नींव है, वो कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। नहीं, नहीं, जो बोल रहे हैं हमारा पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो कोरोना आया था, हुँ। कोविड के माध्यम से हम लोग को सबको हम लोग सचेतन हो चुके हैं, पैसा का वैल्यू क्या है। कितना बड़ा-बड़ा ऑफिसर, बड़ा-बड़ा जो मनीड मैन, वो सब कोरोना का टाइम में वो पैसा कुछ नहीं काम किया। उनका भी देहांत हो चुका है। इसलिए जो आध्यात्मिक लाइन से गए हैं, जो योगा प्राणायाम करे हैं, वो आदमी आफ्टर कोरोना वो सर्वाइव किया है, वो अभी जीवित है।
इसलिए पैसा का कुछ नहीं काम आएगा। हम लोग को मालूम है, हम लोग इस सृष्टि को आए तो जाना भी पड़ेगा। इसलिए हुँ, जो मॉर्निंग से इवनिंग तक हमका इतना ही लाइफ है, इतना लाइफ को हम लोग शांति से बिताने के लिए हम लोग को अच्छा से आगे बढ़ने के लिए पैसा का कुछ ज़रूरत नहीं, जितना ज़रूरत है हम लोग को चाहिए, हम लोग पैसा को लेके काम करेंगे, लेकिन आध्यात्म का इतना चाहिए जिसके लिए हम लोग पूरा शांति से जीवन अतिबाहित कर पाएँगे। पैसा का कोई मतलब नहीं है। आपका पास जो आध्यात्मिक का शक्ति है, आपका पास जो योग प्राणायाम का जो एनर्जी है, जी। इसके माध्यम से हम लोग अच्छे से इस संसार को अतिक्रम कर पाएँगे। बहुत सुंदर। तो आप ख़ास करके महिलाओं के लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए इस आध्यात्मिक मंच से चलते-चलते क्या विशेष अपने जीवन के अनुभव से संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका भी जीवन सफल हो, सफलता की ओर आगे बढ़े? एक्चुअली मैं एक मेरे गाँव है, जगतसिंह डिस्ट्रिक्ट बीरतल एक गाँव है। इस गाँव से मैं भुवनेश्वर तक आज आपका स्टूडियो में तक पहुँच चुके हैं। मेरे गाँव की, मेरे माँ-पापा की, सबकी आशीर्वाद से। मेरे गाँव में, मेरे फैमिली में हम लोग पूजा-पाठ से दिन स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप सबको बोलना चाहती हूँ, हम सब सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना चाहिए। हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी को प्यार करना चाहिए। स्पेशल वुमेन को मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आप आपसे प्यार करिए, आपका सुरक्षा आपका हाथ में है। आपका आगे बढ़ने के लिए आपको समाज में कुछ काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आप सुबह से प्राणायाम योग से स्टार्ट करिए, आगे बढ़िए, समाज को दिग्दर्शन दीजिए और सुख शांति में जीवन अतिबाहित करिए। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू। डॉक्टर मिंती नमस्ते। बेहरा जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने न केवल हमारी बहनों को लेकिन हम सभी को बहुत प्रेरित किया है और आध्यात्म की ओर चलने के लिए भी आपने अपने अनुभव से हम सबको प्रेरित किया है। दिल से थैंक यू। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। ओम शांति। मित्रों, आप थीं महिला कमीशन उड़ीसा की चेयरपर्सन डॉक्टर मिंती बेहरा जी। बहुत ही सारगर्भित और सुंदर अनुभव युक्त हमारी बातें हुई हैं, जिसने आपको भी प्रेरित किया होगा। सांसारिक धन वैभव जितना भी हमारे पास हो, लेकिन वो हमें अंतर का सुख, अंतर का आनंद, अंतर का चैन प्रदान नहीं कर पाता। बाह्य दिखावा भले बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अंतर तो आत्मा कहीं न कहीं शांति की, सुकून की तलाश में रहती है। और ये सुकून मित्रों केवल आध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। जितना हम योग, प्राणायाम, ध्यान, ईश्वर से जुड़ते चलते हैं, इस ओर चलते हैं, उतना ही मन आनंदित होता चलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सांसारिक उपलब्धियां न करें, लेकिन साथ साथ जो हमारा नींव है, जीवन की नींव है, हमारी संस्कृति है, संस्कार है, आध्यात्म है, उससे भी अवश्य जुड़े रहें, उसे भी विकसित करते चलें। दोनों साथ-साथ यदि चलेंगे तो जीवन का संपूर्ण विकास होगा, आप सफल भी होंगे, समृद्ध भी होंगे, आनंदित भी होंगे। तो जीवन में सतत आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।